आज मैं बात करूंगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, यानी उदासी भरे ये दिन कभी तो ढलेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता है और मुझे अंदाजा हुआ कि काले जहां जैसे हम दूर दराज समझते थे, कुछ ऐसा भी दूर नहीं। सारा दिन शहर के एक कोने से दूसरे कोने, हफ्ता, पूरा साल मुल्क के एक कोने से दूसरे हम भागते फिरते थे। अच्छी खासी जिंदगी गुजर जाती थी। वबा कदीम जमाने की किसी देवी की तरह इस मुल्क को अपने पंजे गाड़ चुकी है। आजकल इटली और अमेरिका इसके निशाने पर है। हजारों कीमती जानों के ज़िया पे मुझे सख्त दुख है। वबाएं तो हमेशा से आती रही हैं, लेकिन इस वबा के बारे में कुछ अजीब अजीब सरगोशियां कुछ मोतबर हलकों की तरफ से भी सुनाई दे रही हैं। शायद ये इंसान की फितरत, बदगुमानी या नई तहजीब पे हद बढ़ती खुशगुमानी है कि वो इस वबा को भी कुदरती आफत की बजाय इंसानी खबासत समझ रहा है। हकीकत क्या है ये वक्त बताएगा, मगर ये वक्त इब्तला का है, आजमाइश का है। पाकिस्तान में अब तक इस मर्ज से 1500 के करीब मरीज मौजूद हैं। फिलहाल सूरत हाल ज्यादा बुरी नहीं लग रही, लेकिन खबरदार करने वाले डरा रहे हैं, होशियार रहना। ये वबा इस तरह थमती रहती नजर नहीं आ रही। यूं ही इंसान बेपरवाह हुआ, ये वबा आज दबोचेगी। सारी दुनिया घरों में महसूर है। बाहर रहने वाले घर के दरो दीवार को ताक रहे हैं और घरेलू खवातीन या वो लोग जो पहले ही घरों से काम करते हैं इन मेहमानों को देख रहे हैं। दुनिया बदल गई है। फुर्सत के इन दिनों में बहुत सी नई बातें दरियाफ्त हुई हैं, बहुत सी नई चीजों का पता चला। मैं अपने दोस्त का पढ़ रहा था, उसने लिखा कि मुझे इन दिनों में पता चला कि घर में एक केतली और एक केटल है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। खैर ये बात नहीं थी, लेकिन हमें ये पता चला कि फूलों की खुशबू कैसी होती है, दरख्तों की खुशबू कैसी होती है, और जब हवा चलती है तो इस खुशबू को ख्वाब गाँव, कुतुबखानों और खेतों और सड़कों पर उड़ाते हवा हमें ये पता चला कि फूल की कलियां रात के कहर में खिलती हैं और हवा चलते इन फूलों की खुशबू कैसी होती है। ट्रैफिक न होने के बायस आजकल पंजाब की हवाओं में इस खुशबू का राज है। इस खुशबू के साथ एक मीठी सी खुशबू और भी है। ट्रैफिक न होने की वजह से हवा में आपको फूलों की खुशबू भी महसूस होती है। धुआं खत्म हो चुका है, एक मीठी सी खुशबू, एक तरह शादाब सी खुशबू, हवा क्लियर हो चुकी है। जंगली कबूतर और गिलहरियां बेतकल्फी से छजों, मंडेरों और दीवारों पर फुदकते फिरते हैं। घास में नए फूल सर उठाते हैं, जैसे इंसान को तसल्ली दे रहे हों, गम ना करो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये चंद दिन की तकलीफ है, सब फिर पहले जैसा हो जाएगा। दुआ यही है कि वबा ना फैले। सभी जानते हैं कि आफत पाकिस्तान में कैसे और क्यों कर आई। इसमें किसका कसूर है ये तो मालूम नहीं, लेकिन आज 3 एयरपोर्ट्स और जमीनी सरहदों से मुल्क वबा का दाखिला ना रोक सक रहा। एक कोताही है। खुदा न करे हम इस कोताही पे पुछताना पड़े। नुकसान अब भी बहुत हुआ है। बच्चों का तालीमी साल न जाने क्या होगा, नए दाखिले, नई जमातें, नए तालीमी साल, पिछले इम्तहानात और उसके नताइज, सब उथल पुथल ऊंचे नीचे हो गए हैं। इस सब से बचा भी जा सकता था। जानने वाले बाखूबी जानते थे कि कैसे बचा जा सकता था, मगर कुछ लोगों की कोताहियों, सुस्तियों और गलत फैसलों के नताइज आज पूरी कौम भुगत रही है। खुदा करे ये आजमाइश इतनी ही हो, खुदा करे कि इतनी ही कुर्बानियां देकर हम इस वबा के कहर से निकल आए। अब मजीद गलत फैसलों का वक्त नहीं है। जाती मुफादात और अना से ऊपर उठ के बड़े फैसले करने का वक्त है। आजमाइश जितनी बड़ी होती है, इससे सरखरू होकर निकलने वाला इतना ही बड़ा हीरो होता है। डंडे के जोरों पर हीरो नहीं बना जाता, आफतों को जेर करना पड़ता है, आग का दरिया अबूर करना पड़ता है। वक्त गुजर जाता है, अच्छा हो या बुरा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उदासी भरे ये दिन जल्द या देर गुजर ही जाएंगे। तब तक शफक के रंगों, बहार की खुशबू और मिट्टी की महक से वाबस्ता रहें। बेशक फितरत सबसे बड़ा तबीब है। वक्त गुजरता है, वो गुजर जाता है।